रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है बेटा आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सेकंड ईयर का स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 का नाम है लीनियर इनइक्वालिटीज़ एंड लीनियर प्रोग्रामिंग। ठीक है। अब ना यहाँ पे दो चीज़ें लिखी हुई हैं, एक लीनियर इनइक्वालिटीज़ है और एक है लीनियर प्रोग्रामिंग। जब मैं 5.2 आपको स्टार्ट करवाऊँगा ना, तो फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा लीनियर प्रोग्रामिंग है क्या। अभी ना हम डिस्कस करेंगे लीनियर इनइक्वालिटीज़। ठीक है। पहले इस चीज़ को समझने से पहले ना हमें कार्टेशियन प्लेन या एक्स वाई प्लेन का पता होना चाहिए। किसका बेटा? कार्टेशियन प्लेन का या एक्स वाई प्लेन का। ठीक है। अब ना कुछ चीज़ें इधर मैं मेंशन करूँगा, ये आपने जहन में रखनी है। ये आज का लेक्चर नंबर 1 है। आपको पता है ये पॉजिटिव एक्स होता है, ये बिल्कुल बेसिक सी बात है। और ये क्या होता है बेटा? नेगेटिव एक्स। ये पॉजिटिव वाई और ये होता है नेगेटिव वाई। क्लियर यहाँ तक? और ये दरमियान में क्या होता है? ओरिजिन। यहाँ पे एक्स भी ज़ीरो होता है और वाई भी ज़ीरो होता है। अब मैं कहता हूँ यार आपके पास ना एक पॉइंट है 2,5, इसकी लोकेशन क्या होगी? आपको पता है ये मैंने एक पॉइंट इधर मेंशन किया, कॉमे से पहले ऑर्डर पेयर में अगर लिखा हो तो ये किसकी वैल्यू होती है? एक्स की। और ये किसकी वैल्यू है बेटा? वाई की। क्लियर? 2,5 तो एक्स की वैल्यू पॉजिटिव 2, ये देखें ये +1, ये +2। क्लियर होगी बात? और वाई की वैल्यू कितनी है बेटा? +5। तो पॉजिटिव वाई एक्सेस पे जाएगा 1 2 3 4 और 5। क्योंकि इस चीज़ को समझने के लिए ना 5.1 जब मैं स्टार्ट अभी करूँगा तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए। तो ये इसका एड्रेस होगा। चलें मैं आपको कहता हूँ कि यार आपने ना मुझे पॉइंट ढूंढ के देना है -3 -4। -3 और -4 आपने मुझे ढूंढ के देना है। कहाँ पे होगा इस प्लेन में? ये देखो बेटा एक्स की वैल्यू -2, ये -2 है। और -3 -1 -2 और -3, इसको अगर मैं ऊपर इस तरह लेके आता हूँ और इधर से ये। क्लियर? तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -2 और -3। कोई कन्फ्यूजन इसमें? अब एक और बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाने लगा हूँ। ठीक है। वो मैं एक अलहदा एक्स वाई प्लेन बनाता हूँ, उस पर मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँगा। और ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होना है, इसलिए इसको आपने अच्छे से समझना है। और हर बच्चे को ना इस चीज़ का नॉलेज लाजमी होना चाहिए, आगे भी ये बात ना आपके काम आएगी। हमने क्या किया बेटा? एक एक्स वाई प्लेन बना ली। क्लियर? यहाँ पे नेगेटिव एक्स होता है, ये पॉजिटिव एक्स होता है, ये नेगेटिव वाई और ये पॉजिटिव वाई। ठीक है। अब एक पॉइंट मैं आपको कहता हूँ बेटा, मैं पॉइंट कहता हूँ आपके पास ना पॉइंट है जी, आपके पास 0,3। ये आपकी प्लेन में कहाँ पे होगा? तो ये जुमला याद रखना है। यहाँ पे बेटा देखो एक्स की वैल्यू कितनी है? 0 है। और वाई की वैल्यू कितनी है? 3 है। क्लियर? याद रखना है जब एक्स 0 होगा तो आप वाई एक्सिस पे होगे हमेशा। क्लियर होगी बात? इतना जुमला क्लियर है? दोबारा एक दफ़ा सुन लो। जो जब एक्स की वैल्यू बेटा क्या होगी? 0, तो आप कहाँ पे होगे? वाई एक्सिस पे। अब देखो एक्स की वैल्यू 0 है। वाई एक्सिस ना दो तरह के हैं, एक ये पॉजिटिव है और एक आपके पास ये वाई नेगेटिव है। एक्स 0 तो ये बात कंफर्म हो गई कि आप कहाँ पे हो बेटा? वाई एक्सिस पे हो। ऐसा ही है। अब वाई एक्सिस दो तरह के, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो आप देखो यहाँ पे वाई की वैल्यू +3 है कि नहीं? तो आप +3 पे चले जाओगे, 1 2 और 3। तो ये पॉइंट 0,3 यहाँ पे होगा। कोई कन्फ्यूजन? क्लियर? अब एक और मैं आपको बताता हूँ, अगर नेगेटिव होता तो नीचे आ जाना था। अब इसी तरह एक पॉइंट और लेता हूँ जिसमें आपके पास ना y 0 होगा, जिसमें बेटा आपके पास क्या होगा? y आपके पास क्या होगा? 0। अब मैं इसी पे ही बना देता हूँ, मैं कहता हूँ यार ये वाला पॉइंट कहाँ पे होगा? -2 और 0। तो ये बेटा किसकी वैल्यू? x की। ये किसकी वैल्यू बेटा? y की। क्लियर? अब इसमें क्या चीज़ 0 है? y 0 है। तो आप बेटा इसका क्या मतलब? आप कहाँ पे होगे? एक्स एक्सिस पे होगे। अब एक्स एक्सिस दो तरह के हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू -2 है, तो आप नेगेटिव पे आ जाओगे, -1 -2। तो ये है जी -2,0। कोई कन्फ्यूजन?
तो मेरा ख्याल में ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब ना आपकी जो प्लेन है इसमें आपके पास ना दो तरह की चीज़ें आएंगी। क्लियर, अभी मैं आपको समझाता हूँ। ये कौन सी लाइन है, एक मैं और एक्स वाई प्लेन बनाता हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना जितनी अच्छी आपकी बेस बनेगी ना उतना अच्छा आपको ये चैप्टर क्लियर होगा। ये एक एक्स वाई प्लेन मैंने बना ली। ठीक है बेटा, यहाँ से ना एक्स एक्सिस को ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास एक एक्स वाई प्लेन आ गई। अगर मैं वाई एक्सिस को देखूं, वाई एक्सिस क्या है बेटा, वर्टिकल लाइन है। एग्री करते हो? वाई एक्सिस क्या है बेटा, एक वर्टिकल लाइन है। क्लियर, तो ज़रा गौर करो, वाई एक्सिस ये आपके पास क्या है, वर्टिकल, ये वर्टिकल लाइन है। और इसका एमसीक्यूज भी पेपर में पूछा जाता है। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। और इस चैप्टर के एंड पे, जब चैप्टर एंड हो जाएगा तो चैप्टर के एंड पे मैं आपको एमसीक्यूज भी सॉल्व करवाया करूँगा। ठीक है, ये वर्टिकल लाइन है। ये कौन सी लाइन है बेटा, ये वाली जो है, ये आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन है। क्लियर होगी बात? ये चीज़ जहन में रखनी है। एक्स वाई प्लेन में एक वर्टिकल लाइन है, एक क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। क्लियर, अगर वर्टिकल लाइन हम लगाएंगे तो आपकी प्लेन दो हिस्सों में डिवाइड होगी। आपकी प्लेन कितने हिस्सों में डिवाइड होगी, दो हिस्सों में। एक को क्या बोलेंगे, लेफ्ट हाफ प्लेन, और एक को बोलेंगे राइट हाफ प्लेन। मैं यूं करके लिख लेता हूँ, इधर दरमियान में लिखता हूँ। ये सारा पोर्शन, ये सारा पोर्शन जो है ये क्या है, राइट हाफ प्लेन है। ओके, और ये क्या कहलाएगा, लेफ्ट हाफ प्लेन। याद रहेगी बात बेटा? ये आपकी जो वर्टिकल लाइन है, ये जो वर्टिकल लाइन के हिसाब से, ठीक है, एक आपकी राइट हाफ प्लेन बन गई और एक लेफ्ट हाफ प्लेन। अब मैं ज़रा शेड कर लेता हूँ ताकि आपको पता चल जाए ना। ये सारी ये जो है ना आपके पास, ये सारा पोर्शन आपका राइट हाफ प्लेन हो गया यूं। अब मेरे ख्याल में आपको क्लियर हो गया होगा। अब और मैं लेफ्ट हाफ प्लेन मैं यूं कर देता हूँ। ये सारा पोर्शन जो है ना ये आपके पास क्या है, लेफ्ट हाफ प्लेन। तो यहाँ से आपने एक एमसीक्यूज जहन में रखना है कि आपकी जो वर्टिकल लाइन है, क्या है, वर्टिकल लाइन है, आपकी प्लेन को दो हिस्सों में डिवाइड करती है। एक को बोलते हैं राइट हाफ प्लेन, जिसको मैंने RHP लिखा, और एक बेटा क्या होती है, लेफ्ट हाफ प्लेन। ये बात समझ लग गई? इसी तरह जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो क्या है बेटा, हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये भी आपकी प्लेन को दो हिस्सों में डिवाइड करती है। आपकी प्लेन को कितने हिस्सों में डिवाइड करती है, दो हिस्सों में। एक को बोलते हैं अपर हाफ प्लेन। अब मैं उसका भी लिख देता हूँ आपको ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। अब देखें, ये आपकी ये ज़रा गौर करें, ये जिसको मैं दोबारा रेड कलर से कर रहा हूँ, अंडरलाइन किया, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, इसने भी आपकी प्लेन को दो हिस्सों में डिवाइड किया। एक को क्या बोलते हैं, अपर हाफ प्लेन, ऊपर वाला हिस्सा आ जाएगा, और एक को क्या बोलते हैं, लोअर हाफ प्लेन। तो ये ऊपर वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, अपर हाफ प्लेन, और जो नीचे वाला पोर्शन है बेटा वो क्या बन जाएगा, लोअर हाफ प्लेन। कोई कंफ्यूजन? तो अगर मैं आपको कहूँ कि आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी प्लेन को कितने हिस्सों में डिवाइड करती है, तो आपने कहना है दो हिस्सों में। एक को बेटा बोलते हैं अपर हाफ प्लेन और एक को बोलते हैं लोअर हाफ प्लेन। इसी तरह अगर एमसीक्यूज आए कि वर्टिकल लाइन आपकी प्लेन को कितने हिस्सों में डिवाइड करती है, तो आपने कहना है दो। एक को बोलते हैं राइट हाफ प्लेन और एक को बोलते हैं लेफ्ट हाफ प्लेन। तो जितनी चीज़ें इस चैप्टर के लिए मुझे चाहिए थी वो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी। अब हम चलते हैं, जो चैप्टर का नाम है, चैप्टर का नाम क्या है बेटा, लीनियर इनइक्वालिटीज़। क्या है, लीनियर इनइक्वालिटीज़। अब बात समझ नहीं है कि इनइक्वालिटीज़ तो पहले तो पता होना चाहिए, इनइक्वालिटीज़ किसको कहते हैं। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन और लेस देन इक्वल, इनको क्या बोला जाता है, इनइक्वालिटीज़ बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा, इनइक्वालिटीज़ बोला जाता है, इनइक्वालिटीज़। ओके हो गया? अब ना इसमें आपने देखा इनइक्वालिटीज़ भी दो तरह की हैं। एक इधर देखना है, एक है आपके पास ग्रेटर देन और एक है लेस देन। क्लियर? इनको बोला जाता है स्ट्रिक्ट, STRICT, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज़।
क्लियर। और फिर आपको नज़र आएंगी ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू, इसको बोला जाता है नॉन स्ट्रिक्ट, नॉन स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज। क्लियर यहां तक? दोबारा सुन लो, इनइक्वालिटीज बेटा किसको कहा जाता है? ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इनको बोला जाता है इनइक्वालिटीज। अब इसमें अगर ग्रेटर देन और लेस देन है तो इसको बोला जाता है स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज, और जिसमें ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू आए इसको क्या बोला जाता है? नॉन स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज। क्लियर होगी बात? अब आगे टॉपिक का नाम क्या था बेटा? लीनियर इनइक्वालिटीज। क्या था? लीनियर इनइक्वालिटी। अब बात समझनी है, ये मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं। अगर आपके पास वेरिएबल इन्वॉल्व हो इनइक्वालिटी के साथ और वो वेरिएबल डिग्री 1 का हो, वो वेरिएबल किसका हो बेटा? डिग्री 1 का, तो उसको हम क्या बोलेंगे? लीनियर इनइक्वालिटी बोलेंगे। ये बात याद रहेगी, उसको क्या बोला जाएगा? लीनियर इनइक्वालिटी। ज़रा गौर करें इस बात को, देखो बेटा, ये देखो x और y के अंदर वेरिएबल है, इनइक्वालिटी भी इन्वॉल्व है, और यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं इनकी डिग्री क्या है? 1, तो ये क्या कहलाएगी? एक लीनियर इनइक्वालिटी कहलाएगी। कोई कन्फ्यूजन? अब देखो x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 7, देखो इसके अंदर वेरिएबल्स इन्वॉल्व है, ऐसा ही है, उनकी डिग्री 1 है, इनइक्वालिटी इन्वॉल्व है, तो इसको क्या बोला जाएगा? लीनियर इनइक्वालिटी। तो उम्मीद है आपको लीनियर इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं किसकी तरफ? एसोसिएटेड इक्वेशन की तरफ। अब ये ज़रूरी क्यों है? पूरे चैप्टर में ना सबसे पहला स्टेप आपने क्या करना है? एसोसिएटेड इक्वेशन लिखी जाती है। क्लियर? क्या लिखी जाती है? क्यों? यही आपकी बाउंड्री लाइन बनाती है गिवन इनइक्वालिटी की। याद रहेगी बात? दोबारा सुन लो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, और पूरे चैप्टर में जो पहला स्टेप होगा आपने यही करना है, एसोसिएटेड इक्वेशन लिखनी है। क्या लिखनी है बेटा? एसोसिएटेड इक्वेशन। अच्छा, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यही आपकी बाउंड्री लाइन बनाती है आपकी गिवन इनइक्वालिटी। और इसको लिखने का तरीका क्या होगा? सिंपल, जहाँ पे इनइक्वालिटी आ रही होगी, सिंपल जहाँ पे बेटा क्या आ रही होगी? इनइक्वालिटी, वहाँ पे आपने क्या रिप्लेस कर देना है? इक्वल। ये एक एग्जांपल मैंने ऐड की है, 2x + 3y लेस देन इक्वल टू 6। तो यहाँ पे इनइक्वालिटी क्या है? लेस देन इक्वल टू। सिंपल आपने क्या किया? उसकी जगह इक्वल का साइन रिप्लेस कर लिया, तो ये आपके पास क्या कहलाएगी? एसोसिएटेड इक्वेशन कहलाएगी। कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक? अब ना मैं आपको ना टोटल 3 केस पढ़ाऊँगा जिससे आपका पूरा चैप्टर इंशाल्लाह कवर हो जाएगा, और वो पहले क्वेश्चन पे ही डिपेंड करता है। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 इस एक्सरसाइज का बहुत अच्छे से समझ लिया ना, क्वेश्चन नंबर 1 और उसके जितने भी पार्ट्स हैं, ठीक है ना, अगर वो आपने बहुत अच्छे से क्लियर कर लिए ना, तो आपको इस चैप्टर में इंशाल्लाह इशू नहीं रहेगा। क्लियर? अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने लगे, एक्सरसाइज 5.1, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। क्या क्लियर होना चाहिए? एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपके पास इनइक्वालिटी एक वेरिएबल में आए या 2 वेरिएबल में आए तो फिर क्या होगा? अगर ये 2 बातें आपको क्लियर हो गई ना, तो इंशाल्लाह आपको ये सारा चैप्टर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, सबसे पहला काम, अगर केस नंबर 1 हम इसको बना लेते हैं, क्लियर, हम इसको लिख लेते हैं केस नंबर 1, केस नंबर 1 यूं मैं लिख लेता हूं, उससे ये होगा कि आपके लिए आसानी हो जाएगी। केस नंबर 1, क्लियर। केस नंबर 1 अगर मैं लिखूं ना, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, ठीक है। बल्कि हम डायरेक्ट ना इसकी अब एसोसिएटेड इक्वेशन लिखते हैं, क्योंकि एसोसिएटेड इक्वेशन ने ना क्या बनानी है? आपकी बाउंड्री लाइन बनानी है। अब इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी? एसोसिएटेड इक्वेशन, तो मैंने क्या तरीकाकार समझाया था बेटा कि एसोसिएटेड इक्वेशन कैसे लिखनी है आपने? इनइक्वालिटी की जगह इक्वल का साइन, तो x = 3। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसी ने आपकी बाउंड्री लाइन ड्रॉ करनी है। क्लियर? अब याद रखना है जो सबसे इंपॉर्टेंट, जिसको मैंने केस नंबर 1 का नाम दिया, अगर x = कोई भी कांस्टेंट होगा, x = कोई भी कांस्टेंट होगा,
तो आपके पास वर्टिकल लाइन लगेगी। अगर ये बात तुम्हारे जहन में बैठ गई है तो कोई कन्फ्यूजन तुम्हें नहीं होने वाली इंशाल्लाह, ठीक है। अगर दोबारा सुन लो एक दफ़ा, अगर x इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट होगा तो बेटा कौन सी लाइन लगेगी? वर्टिकल लाइन लगेगी, ठीक है। अभी मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। यहाँ पे ना हम एक एक्स वाई प्लेन बना देते हैं। ये एक एक्स वाई प्लेन हमने बना ली। इस लाइन को दोबारा लगा लेते हैं, ज़रा स्ट्रेट लग जाएगी ना। ये हमने एक्स वाई प्लेन बना ली एक, क्लियर। अब बेटा बात समझनी है, मैंने एक बड़ा सिंपल सा जुमला बोला है। क्या बोला? अगर x इज इक्वल टू क्या हो, कोई भी कांस्टेंट हो, चाहे वो कांस्टेंट पॉजिटिव हो चाहे वो कांस्टेंट नेगेटिव हो, ठीक है, तो वर्टिकल लाइन लगेगी। अब ज़रा गौर करो, x इज इक्वल टू कांस्टेंट, फ़ौरन आपका दिमाग क्या कि सर ने बताया था वर्टिकल लाइन लगेगी। अब वर्टिकल लाइन लगने के दो तरीके हैं, एक वाई एक्सिस की राइट साइड पे, एक वाई एक्सिस की लेफ्ट साइड पे। अगर x इज इक्वल टू पॉजिटिव कांस्टेंट होगा तो वाई एक्सिस की राइट साइड पे एक वर्टिकल लाइन लगेगी, लाइक 1 2 3। ये लो बेटा, यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपकी क्या कहलाएगी? बाउंड्री लाइन कहलाएगी। क्या कहलाएगी बेटा? बाउंड्री लाइन कहलाएगी। याद रहेगी बात? क्यों बोला इसको बाउंड्री लाइन क्यों कहेंगे बेटा? क्योंकि इसने आपकी प्लेन को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अब ज़रा याद करो, इस लेक्चर के स्टार्ट में तो मैंने क्या कहा था, वर्टिकल लाइन आपकी प्लेन को दो हिस्सों में डिवाइड करती है, एक राइट हाफ प्लेन, इसकी राइट साइड वाला पोर्शन, और एक लेफ्ट साइड वाला पोर्शन। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? क्लियर। अब हमें कैसे पता लगेगा, हमें कैसे पता लगेगा कि इसका सलूशन इसकी राइट साइड पे है किसकी लेफ्ट साइड पे है? उसका हल पता है क्या बेटा? उसका हल है, आपने क्या करना है, एक टेस्ट पॉइंट ले लेना है। क्या लेना है? एक टेस्ट पॉइंट ले लेना है। टेस्ट पॉइंट आप कोई भी ले सकते हो, बस शर्त यह है कि वो आपकी बाउंड्री लाइन पे नहीं होना चाहिए। तो मैथमेटिशियन ने सब के लिए एक हल निकाला कि एक सिमेट्री होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आप अपनी इनइक्वालिटी में x की जगह पे भी ज़ीरो और y की जगह पे भी ज़ीरो पुट कर लेना, क्योंकि ओरिजिन आपकी बाउंड्री लाइन पे नहीं होता। ऐसा ही है, याद रहेगी बात। आप टेस्ट पॉइंट 0 0 के अलावा भी कोई ले सकते हो, बस शर्त ये है कि वो टेस्ट पॉइंट आपकी बाउंड्री लाइन के ऊपर नहीं होना चाहिए। बाकी कहीं से भी हो सकता है, लेकिन उसका बेहतर हल है आपने हमेशा x की जो टेस्ट पॉइंट होगा वो 0 0 ले लें। अब इसमें क्या करना है, आपने टेस्ट पॉइंट में करना क्या है बेटा, आपने x की जगह पे भी 0 और y की जगह पे भी 0 पुट करना होगा अपनी इनइक्वालिटी में। अब इसमें मैं पुट करता हूँ, x की जगह देखो, यहाँ पे x की जगह क्या आ गया, 0 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ज़रा देखो, 0 3 से बड़ा है? नहीं। ये बात क्या हो गई? फॉल्स। ये बात क्या हो गई है बेटा? फॉल्स। 0 3 से बड़ा तो नहीं है। तो याद रख लेना, अगर टेस्ट पॉइंट फॉल्स आएगा, टेस्ट पॉइंट क्या आएगा बेटा? फॉल्स, तो आपका जो सॉल्यूशन रीजन होगा अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा। याद रहेगी, अगर टेस्ट पॉइंट क्या आएगा बेटा? फॉल्स आएगा। टेस्ट पॉइंट फॉल्स आएगा तो आपने जो शेडिंग करनी होगी ओरिजिन की दूसरी साइड पे करनी होगी। लेट्स सपोज ये ओरिजिन है, ये है ही ओरिजिन, चलें सपोज क्या करना है इसमें, तो टेस्ट पॉइंट क्या आया? फॉल्स आया, तो शेडिंग किस साइड पे होगी? अवे फ्रॉम ओरिजिन। तो आप बेटा क्या करोगे, ओरिजिन के दूसरी साइड पे ये सारी लाइंस लगा लोगे। तो ये एरोस क्या शो करते हैं? अब ये बात समझनी है कि जिस साइड पे एरोस की डायरेक्शन है, ये सारा का सारा पोर्शन हमारी इनइक्वालिटी का क्या है? सॉल्यूशन है। इस बात का क्या मतलब है, यहाँ से कोई भी वैल्यू उठाओ, यहाँ से 4 5 6 अपनी इनइक्वालिटी में पुट करो, वो इनइक्वालिटी ट्रू होगी। अब बात समझ लगी। अब आपके जहन में एक सवाल आना चाहिए था, क्या बोला कि सर ये इस इक्वल का क्या मतलब है? इस इक्वल का ये मतलब है कि ये जो बाउंड्री लाइन है ये भी हमारे सॉल्यूशन रीजन में शामिल होगी, और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। दोबारा सुन लो, इस इक्वल का क्या मतलब है कि ये बाउंड्री लाइन भी आपके सॉल्यूशन रीजन में क्या होगी बेटा? शामिल होगी। क्लियर। अब आप ये सोच सकते हो कि सर अगर
अगर ये इक्वल का साइन ना होता, मैं इसी केस को, एक्स वाले केस को ना नेगेटिव वाले में डिस्कस कर लेता हूँ ताकि आपको ना इधर ही समझ लग जाए। एक और केस हम यहाँ पे फर्दर बना लेते हैं, इसी से मैं लिंक करूँगा, तो उससे ये होगा कि आपको मज़ीद आपका कॉन्सेप्ट ना बहुत अच्छा हो जाएगा। और आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर है ना, तो इंशाल्लाह आपको इस चैप्टर में कोई इशू नहीं होगा। क्लियर। अब अगर मैं यूँ लिख दूँ बेटा, मैं लेट्स सपोज मैं इसको कर देता हूँ एक्स इज़, यूँ कर देता हूँ एक्स इज़ लेस देन, नेगेटिव कर लें, -4 कर लेते हैं। अब बात समझ नहीं है, देखो लीनियर इनइक्वालिटी तो है, तो मुझे बाउंड्री लाइन ड्रॉ करने के लिए सबसे पहला काम क्या चाहिए होता है, मुझे एसोसिएटेड इक्वेशन चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है बेटा? एसोसिएटेड इक्वेशन। तो उसका तरीका तो आपको पता है, एसोसिएटेड इक्वेशन का क्या तरीका कार होगा, एसोसिएटेड इक्वेशन। क्लियर। आप क्या लिखोगे बेटा? सिंपल, ये जो इनइक्वालिटी आ रही है इसकी जगह इक्वल का साइन रिप्लेस कर दोगे, x इक्वल टू -4। ओके हो गया। अब x इक्वल टू -4, आपको पता है यहाँ पे जो वेरिएबल आया ना वो कौन सा है? x है। तो ये कंफर्म वर्टिकल लाइन, लेक्चर के बिल्कुल स्टार्ट में मैं सारी बातें बता रहा हूँ और ये मैं आहिस्ता आहिस्ता लिंक करता जा रहा हूँ, ठीक है? इसलिए आपने स्टार्ट से ये लेक्चर सुनना है। ये बात तो कंफर्म हो गई कि बेटा कौन सी लाइन लगेगी? वर्टिकल लाइन लगेगी। क्लियर। अब दोनों सवालों में फ़र्क क्या है? यहाँ पे इक्वल का साइन है, इधर इक्वल का साइन नहीं है, तो ऐसे केस में क्या होगा? अब हम क्या करते हैं, मैं एक एक्स वाई प्लेन बनाता हूँ, उस पर मैं आपको समझाता हूँ। ये हमारे पास वाई एक्सिस आ गई और यहाँ से मैं ड्रॉ कर लेता हूँ बेटा, ये एक एक्स एक्सिस हो गई हमारे पास। क्लियर। ये पॉजिटिव एक्स और नेगेटिव, और ये नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव और बेटा वाई नेगेटिव। अब पहली बात, x इक्वल टू -4 है, ये कंफर्म हो गया वर्टिकल लाइन है। अब वर्टिकल लाइन लगाने के दो तरीके थे, एक वाई एक्सिस की राइट पे और एक वाई एक्सिस की लेफ्ट पे, ऐसा ही है। अब x इज इक्वल टू कोई पॉजिटिव कांस्टेंट हो, लाइक इस केस में, तो आपको पता है वाई एक्सिस की राइट पे लाइन लगेगी। अब यहाँ पे क्या है, x इज इक्वल टू नेगेटिव कांस्टेंट है, ये तो कंफर्म है कि वर्टिकल लाइन लगेगी। लेकिन वो जो वर्टिकल लाइन लगेगी वो वाई एक्सिस की किधर लगेगी बेटा? लेफ्ट साइड पे। तो -1, -2, -3, -4। अभी आप सोच रहे होगे कि सर दोनों सवालों में फ़र्क था, अभी तक तो हमने वो बात डिस्कस नहीं की इक्वल वाली। तो याद रख लेना है, अगर इक्वल का साइन नहीं होगा, अगर इक्वल का साइन नहीं होगा तो ये जो बाउंड्री लाइन लगेगी इस केस में, वर्टिकल जो आप लाइन लगाओगे अभी इस केस में, वो डॉटेड लाइन लगेगी। क्या लगेगी बेटा? डॉटेड लाइन लगेगी। और डॉटेड लाइन का मतलब क्या है? यहाँ पे मैंने क्या किया, सॉलिड लाइन लगाई, ये मैं इधर लिख भी देता हूँ, इसको बोलते हैं सॉलिड लाइन। क्या बोलते हैं बेटा? सॉलिड लाइन। और इस केस में मैंने क्या लगाई है, इधर देखना है, काम करते हैं यहाँ पे, इसको साइड पे कर देते हैं ना। इस केस में मैंने कौन सी लाइन लगाई है बेटा? ये डॉटेड लाइन। क्लियर। अब डॉटेड लाइन और सॉलिड लाइन क्या शो करती है? अगर इक्वल का साइन आएगा तो सॉलिड लाइन लगेगी, और वो ये शो करती होगी कि आपकी बाउंड्री लाइन भी आपके सॉल्यूशन रीजन में शामिल है। अगर डॉटेड लाइन लगेगी, क्या कौन सी लाइन लगेगी बेटा? डॉटेड लाइन लगेगी, तो वो ये शो करेगी कि आपकी बाउंड्री लाइन सॉल्यूशन रीजन में शामिल नहीं है। तो ये फ़र्क है मेजर। अब हमें क्या करना है, टेस्ट पॉइंट निकालना है। टेस्ट पॉइंट ही डिसाइड करेगा कि आपका ग्राफ किस साइड पे शेड होना है, टेस्ट पॉइंट। क्लियर। अब बेटा देखो, टेस्ट पॉइंट में क्या किया जाता है, दोनों वेरिएबल्स को, लेकिन इसमें तो वेरिएबल ही एक है, तो उस x को 0 पुट करो, 0 इज लेस देन -4। कहता है 0 छोटा है -4 से, ये बात ट्रू है कि फॉल्स है? ये आपके पास क्या आ रही है बात? फॉल्स, क्योंकि 0 तो ग्रेटर होता है, ऐसा ही है। 0 लेस देन -4, हालांकि 0 तो फॉल्स आ गया। अगर टेस्ट पॉइंट फॉल्स आ जाए
अगर टेस्ट पॉइंट फॉल्स आ जाए तो आपका ग्राफ अवे फ्रॉम ओरिजिन शेड होगा। ऐसे ही है, किस साइड पे बेटा शेड होगा, अवे फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से दूसरी साइड पे। मैंने जानबूझ के ना ये फॉल्स वाले केस सेलेक्ट किए क्योंकि एक्सरसाइज में ज़्यादातर केसेस ट्रू हैं, तो इस वजह से मैंने कहा आपको यहीं पे, अगर ये ट्रू होता तो आपने एरो ओरिजिन वाली साइड पे लगा देने थे। तो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन जो केस नंबर 1 समझाया। केस नंबर 1 में याद रखने वाली दो बातें, एक अगर x इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट होगा, पॉजिटिव कांस्टेंट होगा तो वर्टिकल लाइन लगेगी y एक्सिस की राइट साइड पे। अगर x इज इक्वल टू नेगेटिव कांस्टेंट होगा तो वर्टिकल लाइन लगेगी y एक्सिस की लेफ्ट पे। क्लियर होगी बात। अगर आपके पास जो इनइक्वालिटी आ रही है, जो इनइक्वालिटी आपके पास आ रही है और वो इनइक्वालिटी आपके पास स्ट्रिक्ट है, ठीक है, मतलब उस केस में इक्वल का साइन नहीं आ रहा, तो ऐसे केस में डॉटेड लाइन लगेगी और डॉटेड लाइन ये शो करेगी कि आपकी जो बाउंड्री लाइन है वो सोशल रीजन में शामिल नहीं है। अगर आपके पास इनइक्वालिटी नॉन स्ट्रिक्ट आ रही है, अब ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ नॉन स्ट्रिक्ट क्या होती है, ऐसे केस में सॉलिड लाइन लगेगी और सॉलिड लाइन ये शो करती है कि आपकी बाउंड्री लाइन आपके सोशल रीजन में क्या बेटा शामिल है। अब केस नंबर 2 में आपको समझाता हूँ। क्लियर, केस नंबर 2 वाई वाला केस नंबर 2। क्लियर होगी बात। केस नंबर 2। अब केस नंबर 2 अगर मैं कहता हूँ y इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट है, y इज इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट ले लो, चलो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ बेटा 4 कर लेते हैं। क्लियर, चलो इसको भी इनइक्वालिटी की शक्ल में लिख लेते हैं पहले ताकि आपको कंप्लीट कौन सा है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ठीक है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ठीक है, अब सबसे पहला काम क्या किया जाता है बेटा, एसोसिएटेड इक्वेशन लिखी जाती है। क्या की जाती है, एसोसिएटेड इक्वेशन, सिंपल। और याद रखना है जब y इज इक्वल टू, बल्कि पहले हम इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिख के ना फिर मैं आपको सारी बातें इस पर अप्लाई करके दिखाता हूँ। एसोसिएटेड इक्वेशन क्या बनेगी, y इक्वल टू 4। याद रखना है अगर वेरिएबल आपके पास y आ रहा है, सिंगल वेरिएबल वाली की मैं बात कर रहा हूँ, वेरिएबल सिर्फ y आ रहा है, तो ऐसे केस में हॉरिजॉन्टल लाइन लगेगी। कौन सी लाइन लगेगी बेटा, हॉरिजॉन्टल लाइन। क्लियर, अब हॉरिजॉन्टल लाइन लगाने के ना दो तरीके हैं, एक आपको पता है एक्स एक्सिस से अबव, एक एक्स एक्सिस से बिलो। अगर y इज इक्वल टू कोई पॉजिटिव कांस्टेंट होगा, y इज इक्वल टू कोई पॉजिटिव कांस्टेंट होगा तो हॉरिजॉन्टल लाइन जो लगेगी वो अबव द एक्स एक्सिस लगेगी। अगर हॉरिजॉन्टल y इज इक्वल टू कोई नेगेटिव कांस्टेंट होगा तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन लगेगी एक्स एक्सिस से क्या लगेगी, बिलो लगेगी। क्लियर होगी बात। अब आप यहाँ पे देखो इक्वल का साइन शामिल है, अभी आप मुझे खुद एक्सप्लेन कर सकते हो इस चीज़ को। बड़ा अभी पहले हम इसकी ना एक्स वाई प्लेन ड्रॉ करते हैं, उससे ये होगा कि आपको बड़े आराम से क्लियर हो जाएंगी अब सारी बातें और जहन में बैठना भी शुरू हो गई होंगी। ये एक्स वाई प्लेन ड्रॉ कर ली, क्लियर, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव आ गया। ठीक है, अब बेटे इधर ध्यान करो ज़रा, y इज़ इक्वल टू 4। आपको पता है y इज इक्वल टू कांस्टेंट हो, y इज इक्वल टू कांस्टेंट हो तो कौन सी लाइन लगा करती है, शाबाश, हॉरिजॉन्टल लाइन। अब हॉरिजॉन्टल लाइन दो तरह से है, अबव द एक्स एक्सिस और बिलो द एक्स एक्सिस। अगर y इज इक्वल टू कोई पॉजिटिव वैल्यू होगी तो लाइन लगेगी अबव, ऐसा ही है। तो अभी हम अबव द एक्स एक्सिस एक लाइन लगा लेते हैं, ये देखिएगा y इज इक्वल टू 4 है तो ये 1 2 3 4। क्लियर, अब शाबाश, आप मुझे बताओ यहाँ पे डॉटेड लाइन लगेगी सॉलिड, शाबाश, आप सोच सकते हो। क्लियर, मैंने क्या कहा था, अगर इधर इक्वल का साइन आ रहा होगा तो सॉलिड लाइन लगेगी, तो यहाँ से हॉरिजॉन्टल एक सॉलिड लाइन लगा लेनी है। क्लियर, ये हमने क्या किया, एक सॉलिड लाइन हमने क्या कर ली, ड्रॉ कर ली। क्लियर, हॉरिजॉन्टल, कोई कंफ्यूजन। अगर इक्वल का साइन ना होता, अगर इक्वल का साइन ना होता तो हम क्या करते, हम जो
बाउंड्री लाइन लगाते, वो कौन सी लाइन लगाते हैं बेटा, वो हम लगाते डॉटेड लाइन। अब इक्वल का साइन है तो हमने कौन सी लाइन लगाई, सॉलिड। और सॉलिड लाइन क्या शो करती है, या इक्वल का साइन यहाँ पे जो आता है वो क्या शो करता है कि आपकी बाउंड्री लाइन सॉल्यूशन रीजन में शामिल है। अब देखो इसने, इस ब्लू लाइन ने आपकी प्लेन को दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया, एक को बोलते हैं अपर हाफ प्लेन और एक को बोलते हैं लोअर हाफ प्लेन। अब हमें साथ क्या चाहिए, टेस्ट पॉइंट, क्योंकि टेस्ट पॉइंट ने तो डिसाइड करना है कि हमारा सॉल्यूशन रीजन जो है किस साइड पे है। क्लियर। अब टेस्ट पॉइंट में इनइक्वालिटी में जहां वेरिएबल है वहां पे जीरो पुट करो, तो जीरो इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, जीरो इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। क्या जीरो 4 से बड़ा है, नहीं, तो टेस्ट पॉइंट क्या आया, फॉल्स। क्लियर। अगर टेस्ट पॉइंट फॉल्स है, शाबाश, तो आपका ग्राफ किधर शेड होता है, अवे फ्रॉम ओरिजिन। यहाँ पे ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, तो इसकी दूसरी साइड पे आपने एरो लगा देने। और ये एरो की डायरेक्शन क्या शो करती है कि उस साइड में जितना भी सारा पोर्शन है उस एरिया में से अगर मैं कोई भी पॉइंट उठा के अपनी इनइक्वालिटी में मैं पुट करूं, वो हमारी इनइक्वालिटी को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। क्लियर। अब इसी का केस एक और मैं आपको करवा देता हूँ, वो नेगेटिव वाले में ले लेते हैं। क्लियर। वो किस में ले लेते हैं, नेगेटिव। चलो मैं इसी को यूं अगर लिख लूँ, अगर मैं इसी को कुछ यूं करके लिख लूँ, वाई, यूं कर लेते हैं, अगर मैं लिख लेता हूँ वाई ग्रेटर देन लेस देन 4 कर लेते हैं यूं, और नेगेटिव कर लेते हैं, क्या ख्याल है, इसको ना यूं कर लेते हैं, वाई ग्रेटर कर लो, लेस कर लो, कोई रौला नहीं, ग्रेटर देन -4, ये ले। अब इनइक्वालिटी में ना यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं आ रहा, ऐसा ही है। आपको पता है ये कौन सी इनइक्वालिटी हुई, फिर ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। ठीक है। सबसे पहला काम आपको ये तो कंफर्म हो गया कि एक वेरिएबल है और वो वेरिएबल वाई है। अगर वेरिएबल वाई हो तो हॉरिजॉन्टल लाइन लगेगी। कौन सी लाइन लगेगी बेटा, हॉरिजॉन्टल लाइन लगेगी। क्लियर। अब हॉरिजॉन्टल लाइन लगाने से पहले जाहिर सी बात है उसके लिए आपको एसोसिएटेड इक्वेशन चाहिए। इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखो, एसोसिएटेड इक्वेशन क्या बनेगी बेटा, y इक्वल टू -4। ठीक है। मैंने अपने पास से अभी केस बना लिए ताकि आपकी ग्रिप हो जाए। अभी देखना जब एक्सरसाइज स्टार्ट होगी तो इंशाल्लाह वो ये सारी चीज़ें आप बड़े आराम से क्लियर कर सकोगे। क्लियर। अब आपको पता है बेटा y है, वेरिएबल एक है, अगर एक वेरिएबल हो तो कौन सी लाइन लगती है, हॉरिजॉन्टल। ऐसा ही है। अब एक्स वाई प्लेन हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ये हमारे पास क्या आ गया, वाई एक्सिस, और ये हमारे पास आ गई जी एक्स एक्सिस। क्लियर। एक्स पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव और बेटा वाई नेगेटिव आ गया। ठीक होगी बात। अब आपको पता है हॉरिजॉन्टल लाइन लगनी है, ऐसा ही है, क्योंकि वेरिएबल वाई है और हॉरिजॉन्टल दो तरह से लगती है, एक अबव द एक्स एक्सिस, एक बिलो द एक्सिस। अगर वाई इज इक्वल टू नेगेटिव कांस्टेंट हो तो आपको पता है जो हॉरिजॉन्टल लाइन लगनी है वो बिलो द एक्स एक्सिस। ऐसा ही है। तो 1 2 3 और 4 यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम पास कर लेते हैं। क्लियर। ये लाइन ये आ गई आपके पास y इज इक्वल टू -4। अब इसी ने तो डिसाइड करना है। अब हमने ये हमारी क्या है, ये हमारे पास ओके एक चीज़ हम यहाँ पे मिस कर गए, क्यों भला, शाबाश। अब आपको समझ लग गई होगी कि सर यहाँ पे तो इक्वल का साइन था ही नहीं, तो हमने तो बाउंड्री लाइन, बिल्कुल सही कह रहे हो, हमने बाउंड्री लाइन कौन सी बेटा लगानी है इस केस में, डॉटेड। और बेटा ये डॉटेड लाइन जो है क्या शो करेगी कि आपके पास इनइक्वालिटी कौन सी है, स्ट्रिक्ट वाली है। क्लियर। और स्ट्रिक्ट और नॉन स्ट्रिक्ट क्या होती हैं ऊपर एक्सप्लेन कर चुका हूँ। क्लियर। ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, इक्वल का साइन नहीं आ रहा तो बाउंड्री लाइन डॉटेड लगेगी। और ये डॉटेड लाइन का क्या मतलब है कि आपकी बाउंड्री लाइन आपके सॉल्यूशन रीजन में शामिल नहीं है। मतलब मैं बाउंड्री लाइन से कोई भी पॉइंट उठाऊँ, मैं बाउंड्री लाइन से कोई भी पॉइंट उठाऊँ वो मेरी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करेगा। बहरहाल अब हम चलते हैं जी टेस्ट पॉइंट कि हमारी शेडिंग किस साइड पे होनी है। शाबाश। टेस्ट पॉइंट का क्या तरीकाकार बताया था। टेस्ट पॉइंट में आपने क्या करना है, टेस्ट पॉइंट में आपने क्या करना है, अपनी इनइक्वालिटी के अंदर
जो भी वेरिएबल होगा उसकी जगह ज़ीरो पुट कर लेना। अगर दो वेरिएबल हैं वो खैर इसके बाद वाला केस आएगा, अभी तो हम सिंगल वेरिएबल वाला कर रहे हैं, तो उसमें ज़ीरो पुट करो। ज़ीरो इज़ ग्रेटर दैन -4। लो, अब आपकी जो कन्फ्यूजन दिमाग में चल रही कि सर ट्रू वाला कोई केस नहीं आया, तो ट्रू वाले तो एक्सरसाइज में काफ़ी सारे आएंगे। अब यहाँ पे भी एक ट्रू आ गया, ज़ीरो ग्रेटर देन -4, बिल्कुल सही है। ये बात क्या है? ट्रू है। ज़ीरो देखो ना -4 से बड़ा है। तो बेटा अगर टेस्ट पॉइंट आपका ट्रू आए, टेस्ट पॉइंट क्या है आपका? ट्रू, तो आपका ग्राफ किस साइड पे शेड होगा? टुवर्ड्स ओरिजिन। ये ओरिजिन है तो उस साइड पे एरो लगा दो। कोई कन्फ्यूजन? तो उम्मीद है बेटा आज वाला लेक्चर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। इसके बाद आपको मैं केस पढ़ाऊँगा जो इनइक्वालिटी टू वेरिएबल वाली जो होगी, क्लियर। उसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन का अगले लेक्चर में साथ ही स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो अब आपने एक काम करना है, इस सारे को बहुत अच्छे से सुनना है और साथ साथ प्रैक्टिस कर लेनी है, क्लियर। और चीज़ें आपने याद रखनी है। और जब चैप्टर एंड होगा, चैप्टर के एंड पे मैं इस हर चैप्टर के एमसीक्यूज़ भी आपको सॉल्व करवाऊंगा, और ये नोट्स एज इट इज़ आपको ना पीडीएफ की फॉर्म में भी अवेलेबल होंगे, ठीक है बेटा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होती है, तब तक अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।